नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। भारत में होम लोन लेने वाले लाखों लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एक नया फैसला किया है, जिसके बाद अब होम लोन पर जो ब्याज दर अभी तक आप दे रहे थे वो कम करवाने के लिए लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। 29 सितंबर 2025 को आरबीआई ने नया निर्देश जारी किया और ये जो नियम है 1 अक्टूबर 2025 से लागू कर दिया गया है। सरकारी नियमों में अक्सर ऐसा होता है कि कोई निर्देश 1 तारीख को जारी होता है, लेकिन उसका जो लागू होना होता है यानी जो अमल करना शुरू होता है वो उसकी तारीख जो है वो अलग होती है। अब उसी तरह यहाँ भी हुआ है, यानी कि 29 सितंबर को घोषणा हुई है, 1 अक्टूबर से नियम जो है वो लागू हो गया है। पहले बैंकों को क्या होता था कि होम लोन पर लगने वाला जो अतिरिक्त चार्ज है, जिसे हम स्प्रेड चार्जेस कहते हैं, उसका रिव्यू हर 3 साल पर ही सिर्फ एक बार में बैंक के पास परमिशन थी कि वो ले सकते हैं। इसका मतलब ये भी था कि अगर किसी ग्राहक का मान लीजिए कि जो क्रेडिट स्कोर है वो पहले से बेटर हो गया हो, या उसकी इनकम बढ़ गई हो, या उस समय पर अच्छे से ईएमआई अपना भर रहा हो, फिर भी बैंक जो है वो ब्याज दर तुरंत कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं थी। ग्राहक को मजबूरी में पूरे के पूरे 3 साल इंतजार करना पड़ता था। इस दौरान उसे ज्यादा ब्याज भी देना पड़ता था, वो लाखों रुपए तक ज्यादा चुका भी देते थे। लेकिन अब आरबीआई ने ये जो 3 साल का लंबा इंतजार था वो खत्म कर दिया है। अब अगर ग्राहक की जो सिचुएशन है वो पहले से सुधरती हुई नजर आ रही है तो बैंक तुरंत ब्याज दर कम कर सकता है। अब देखिए, फ्लोटिंग रेट जो होम लोन है उसको भी समझ लेते हैं। क्यों, ये हम आगे बताएंगे। देखिए, ये वो होम लोन्स होते हैं जिसमें ब्याज दर जो है वो स्टेबल नहीं रहता, बल्कि समय समय पर बदलता रहता है। जब आरबीआई रेपो रेट बदलता है या फिर मार्केट की जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पे बदलती हुई नजर आती हैं, तो ईएमआई भी कम या ज्यादा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर रेपो रेट कम हुआ है तो ईएमआई कम हो जाएगा। अगर रेपो रेट सरकार ने बढ़ा दिया है, आरबीआई की तरफ से बढ़ाया जा रहा है, तो ईएमआई भी यहाँ पे बढ़ सकता है। अब इसकी बात इसलिए भी हम कर रहे थे, जो मैंने आपको बोला कि आगे बताते हैं, वो इसलिए क्योंकि आजकल देखिए ज्यादातर लोग जो है ना वो फ्लोटिंग रेट बहुत ज्यादा चूज कर रहे हैं। फ्लोटिंग रेट वाले जो होम लोन्स है वो चूज करते हैं क्योंकि लंबे समय में ये फिक्स रेट से सस्ता पड़ता है उनको। ब्याज दर तय कैसे होती है, अब ये समझ लेते हैं। देखिए, होम लोन की ब्याज दर जो है वो 2 हिस्से में बढ़ जाती है। पहला हिस्सा होता है बेंचमार्क, जो आम तौर पर आरबीआई के रेपो रेट जैसी चीजों पर डिपेंड होता है। दूसरा हिस्सा होता है स्प्रेड, जो ग्राहक की वित्तीय कंडीशन यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन पर निर्भर करता है। अगर ग्राहक का क्रेडिट स्कोर अच्छा है, ईएमआई समय पर वो जमा कर रहा है, कर्ज भी कम है, तो बैंक को स्प्रेड कम करना चाहिए। और स्प्रेड कम होने का मतलब ये भी है कि आपको ब्याज कम देना पड़ेगा। अब ग्राहक खुद भी बैंक को ये लिख करके भेज सकता है कि भाई ऐसा है, मेरी प्रोफाइल पहले से बेटर हुई है, मैं ईएमआई समय पर जमा कर रहा हूं, मेरा क्रेडिट स्कोर पहले से बेटर हुआ है, तो प्लीज स्प्रेड कम कीजिए। बैंक जांच करेगा और सही पाया गया तो जो ब्याज दर है वो कम कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए किसी का जो लोन है वो 20-25 साल तक का है। ऐसे होम लोन्स में सिर्फ 0.25% ब्याज कम होने से भी लाखों रुपए की बचत हो सकती है, क्योंकि लंबा टेन्योर है यहाँ पे होम लोन का। ग्राहक चाहे तो 2 तरह से यहाँ पे फायदा ले सकता है, या तो ईएमआई कम करा सकता है या फिर लोन का जो रीपेमेंट का जो समय है उसको कम करा सकता है। दोनों ही तरीके से जेब पर आपके सीधा असर पड़ता है और लोन जल्दी खत्म होता है। तो देखिए, कुल मिलाकर के अगर किसी ने अपनी फाइनेंशियल आदतें सुधारी हैं, पहले से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हुई है, उसके फाइनेंशियल हैबिट्स जो है वो पहले से बेटर हुए हैं, वो अच्छे तरीके से अपनी सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट बेटर हुआ है, ईएमआई टाइम पे हो रही हैं, बाकी चीज़ें भी अच्छे से मैनेज हो रही हैं, तो वहाँ पे मतलब क्रेडिट स्कोर वगैरह भी पहले से बढ़ा है, तो ऐसे समय में इसका उनको फ़ायदा मिल सकता है। अब 3 साल तक आपको परेशान बैठने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई का ये फैसला होम लोन लेने वालों के लिए बड़ी राहत है और आगे आने वाले समय में ईएमआई को समझने और संभालने का तरीका काफ़ी हद तक ये आम लोगों के लिए यानी मेरे और आप जैसे लोगों के लिए आसान भी बनाता है। अब आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, अपने थॉट्स आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।